अयोध्या पे है कार कहते हैं। ये सूर्य वंश का झंडा हुआ हम किसके मातम में। ये सूर्य वंश का झंडा हुआ हम किसके मातम में। हुआ हम किसके मातम में। कुछ ऐसे है अयोध्या पे आए रंग के तार कहते हैं। जाई में लोभ जीने आज तो मन ला रही जना। जाई में लोभ जीने आज तो मन ला रही जना। है क्यों मन ला रही जना। समझ में कुछ नहीं आता ये बजरत बार कहते हैं। अयोध्या पे आए रंग के तार कहते हैं। शत्रुघ्न जी, अयोध्या में इतना सन्नाटा, जो अयोध्या हर समय चहकती रहती थी, जगमगाती रहती थी, उस अयोध्या में इतना सन्नाटा, यह देखकर मेरा हृदय भय के मारे कांप रहा है। भैया जल्दी से अंदर चलिए और माता जी से मिलिए। चलिए भैया। रानी जी, भरत लाल आ गए, भरत लाल आ गए। क्या मेरा पुत्र आ गया? जाओ शीघ्र ही भरत को महलों में ले आओ। प्रणाम माता जी। प्रणाम माता जी। सदा चिरंजीवी हो मेरे पुत्र। माँ, ये आपने कैसा भेष बनाया है? आपके आभूषण भी नहीं है और मांग में सिंदूर भी नहीं है। महल की स्थिति भी कुछ ठीक नहीं लगती। पिताजी भी कहीं दिखाई नहीं देते और भैया राम भी कहीं नजर नहीं आते। आखिर बात क्या है? बेटा, ननिहाल में सब ठीक तो है ना? हाँ माँ, वहाँ पर सब ठीक है, परंतु यहाँ मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा।
आखिर बात क्या है? बेटा, तुम लंबे सफर से लौटे हो, कुछ देर विश्राम कर लो। मैं धीरे धीरे तुम्हें सब बता दूंगी। मुझे थकान की कोई चिंता नहीं है। मेरी थकान तो पिताश्री के दर्शन मात्र से ही दूर हो जाएगी। आप बताइए, आखिर बात क्या है? बेटा, मैंने कहा ना, मैं धीरे धीरे तुम्हें सब बता दूंगी। आश्चर्य है, मैं आपसे पिताश्री के बारे में जानना चाहता हूँ और आप है कि धीरे धीरे की रट लगाई हुई है। आखिर बताइए, बात क्या है माँ? शोक। माँ, क्या बात है? बोलो। महाशोक। क्या हुआ माँ? बोलती क्यों नहीं? आखिर बात क्या है? तुम्हारे पिताश्री। क्या हुआ माँ? पिताश्री को क्या हुआ? तुम्हारे पिताश्री स्वर्ग सिधार गए। नहीं माँ, नहीं, पिताश्री मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। यही सत्य है पुत्र। नहीं माँ, नहीं, पिताश्री! पिताजी! कितना भागा हूं मैं, जो अंतिम समय में उनके दर्शन भी न कर सका। माँ, क्या पिताश्री को कोई रोग था? नहीं बेटा, रोग तो उन्हें कुछ नहीं था, बस राम के वियोग में पागल से हो गए। क्या राम का वियोग? हाँ बेटा, राम का वियोग ही उनकी मृत्यु का कारण है। राम का वियोग? मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ माँ। सब कुछ ठीक प्रकार बताओ। आखिर बात क्या है माँ? बेटा, ठीक तो मैंने सब समय पर कर दिया, अन्यथा अनर्थ हो जाता। कैसा अनर्थ माँ? कैसा अनर्थ? एक वक्त महाराज ने मुझे 2 वर दिए और कहा था, जब इच्छा हो मांग लेना। इधर तुम्हारे जाने के पश्चात कौशल्या के कहने पर महाराज ने रामचंद्र की राज्याभिषेक का निश्चय कर लिया। कौशल्या ने सोचा, केकई का पुत्र भरत तो यहाँ है नहीं, तो क्यों ना अवसर का लाभ उठाया जाए और अपने पुत्र को राजा बना दिया जाए। परंतु मैंने ऐसा नहीं होने दिया। मेरे रहते तुम्हें अयोध्या से कोई वंचित नहीं रख सकता मेरे पुत्र। मैंने महाराज से अपने दोनों वर मांग लिए। तुम्हारे लिए अयोध्या का राजपाट और राम के लिए 14 वर्षों का वनवास। क्या भैया राम को वनवास?
हाँ बेटा, मैंने तुम्हारा रास्ता बिल्कुल साफ कर दिया। बेचारी मंत्रा ने इस काम में मेरी बहुत सहायता की। उसी ने मुझे ये उपाय सुझाया और मेरी आंखें खोल दी। सीता और लक्ष्मण भी राम के साथ बिना किसी आपत्ति के वन को चले गए। सब काम बड़ी सुगमता से पूर्ण हो गया, परंतु विधाता ने थोड़ी उथल पुथल कर दी। तुम्हारे पिताश्री स्वर्ग सिधार गए। सर्वनाश, सर्वनाश, सर्वनाश। ऐसा भी तू बच जा कि मैं तुझ में समा जाऊं। अभी अयोध्या वासियों को मैं कैसे अपना मुंह दिखाऊं। अरे मेरे भैया राम को वनों में भेज दिया। मेरे भैया राम तो सत्य धर्म और मर्यादा की मूर्ति थे। जिस राम को मनुष्य तो क्या पशु पक्षी भी प्रेम करते थे, उनको वनों में भेज दिया। आखिर उनका दोष क्या था माता, बोलो। बेटा, किसी का कोई दोष नहीं है, बस वचन पालन की बात है। तुम्हारे पिता ने सत्य धर्मपरायण की तरह अपने वचनों की पालना करने में अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। वाह वाह माँ वाह, तुमने अति सुंदर कार्य किया है। इसके लिए तो तुम्हें पारितोषिक मिलना चाहिए। परंतु भरत, अयोध्या के असली उत्तराधिकारी तो तुम हो मेरे बेटे। क्या राज्य का अधिकारी? तूने मुझे राज्य का नहीं, शमशान का अधिकारी बना दिया है। शमशान का अधिकारी। और तू कहती है मैं राज्य करूं, अपने भैया राम को वनों में भेज के राज्य करूं। मां जानकी को संकट में डाल के राज्य करूं। इस राज्य की लालसा ने तुझे ऐसा बना दिया है, तेरी आंखों पर पट्टी बांध दी है। तूने अपने वचन को पूरा करने के लिए अपनी मां का सिंदूर भी मिटवा दिया, और तू कहती है मैं राज्य करूं। राज्य की लालसा में आकर मैं अपना कर्तव्य भूल जाऊं। भरत, तुम व्यर्थ में क्यों विलाप कर रहे हो मेरे पुत्र? धिक्कार है, धिक्कार है। जब मैंने पापिनी की गोद से जन्म लिया, इससे तो अच्छा होता कि मेरा जन्म ही न हुआ होता। मुझे ये कलंक तो न लगता। भरत बेटा, ये कैसी बातें कर रहे हो? मैंने ये जो भी किया है तुम्हारे भले के लिए ही तो किया है ना। क्या भला? किसका भला? अरे कैसा भला? भला करना था मेरा तो यूं करती भला मेरा। दिया था जन्म तूने तो दबा दे निकला मेरा। भरत, क्या तुम मेरे दूध का मुझे यही सिला दे रहे हो? अरे दूध, वही दूध तो शर्मा रहा है मुझे। अगर मुझे खबर होती तो दुनिया से चला जाता। पीता ना दूध तेरा, पीता तो उगल देता और ईश्वर से गर्भ में फरियाद करता, और वह मुझे बल देता। बदल देता तेरी को, या तुझको ही बदल देता, या खुद को ही बदल देता। पुत्र, अगर मैं तुम्हें राजा बनता देखना चाहती हूँ तो क्या पाप किया मैंने? अरे ओ कलंकनी, पहले तो तूने अपनी जीवा से
इस स्वर्ग सम्मान अयोध्या को मरघट बना दिया और अब तू चाहती है कि मैं इस मरघट पर राज्य करूं। अरे मरघट पर तो चील कौवे और गिद्ध राज्य करते हैं। मैं कोई चील हूँ, कौवा हूँ या गिद्ध हूँ जो इस मरघट पर राज्य करूं। अरे ऐसी बातें मत करो, मैं तुम्हारी माँ हूँ बेटा। नहीं नहीं, आज से तू मेरी माता नहीं, तू तो कलंक है, कलंक। मेरी भाग्य की विडंबना तो देखो, मुझे रघुकुल जैसा उत्तम वंश मिला और अब प्रतापी महाराजा दशरथ जैसे पिता मिले। तीनों लोकों में वंदनीय श्री राम जैसा भाई मिला, परंतु तुझ जैसी माता की कोल से जन्म मिला। हे विधाता, तुझसे बड़ा फरियाद किसी के साथ क्या कर सकता है। अरे ऐसी बातें मत कर, मैं तेरी माँ हूँ। नहीं नहीं, तू मेरी माँ नहीं है। आज के बाद तू मेरी माता नहीं। मुझे जन्म जन्मांतर तक नर्क में रहना स्वीकार है, परंतु तुझको अपनी माता कहना स्वीकार नहीं है। यदि मेरी आवाज इस लोक से लोक तक जा रही हो तो पिताश्री आप भी सुन लीजिए। आपके ही सौभाग्य पुत्र भरत ने कैकेयी का हमेशा हमेशा के लिए त्याग कर दिया और आप मुझे आशीर्वाद दे कि मैं आपकी इच्छा अनुसार भैया राम को वनों से लाकर अयोध्या की राजगद्दी पर बिठा सकूं। महारानी कैकेयी, यदि तुम स्त्री न होती तो मैं अपने ही हाथों से तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर देता, परंतु ऐसा करने से मेरे राम भैया मुझसे विमुख न हो जाए, इसलिए विवश हूँ। लेकिन आज के बाद मैं इस कक्ष में कभी नहीं आऊंगा जिस कक्ष में मेरा बचपन मेरे पिताजी की गोद में बीता। इस कक्ष में भी वापिस कभी नहीं आऊंगा, कभी नहीं आऊंगा, नहीं आऊंगा, कभी नहीं आऊंगा। तूने लूट लिया दशरथ के खजाने को, तूने लूट लिया दशरथ के खजाने
तरसेंगे कजरे को समझा रहे हाथ तरसेंगे कंगन को बाल तरसेंगे गजरे को सबसे मिलने मिलाने तरस जाएगी लूट लिया दशरथ के खजाने जोरदार तालियां बजा दीजिएगा।